अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 25। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पर। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, देन मूव करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी पर। उसके बाद साइबर थ्रेट्स एंड डिफरेंट मैलवेयर अटैक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या है। Cyber security is basically protection of your computer devices or data centers against illegal access. साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली इन्वॉल्व है कि आप अपने कंप्यूटर डिवाइसेस या डेटा सेंटर्स की प्रोटेक्शन करें ताकि उनको कोई इलीगल वे में एक्सेस ना कर सके। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट डिफरेंट मैलिशियस अटैक्स बाय मैलवेयर्स। डिफरेंट मैलवेयर्स की तरफ से किए जाने वाले खतरनाक अटैक्स से अपने कंप्यूटर सिस्टम की हिफाजत करना भी साइबर सिक्योरिटी है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी पर। इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा। इट इज अ रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा लाइक फाइनेंशियल डिटेल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलीगल एक्सेस। यानी साइबर सिक्योरिटी हमारी मदद करती है ताकि हमारे सेंसिटिव डेटा की प्रोटेक्शन हो सके, जैसे कि हमारी कोई फाइनेंशियल डिटेल्स हैं या हमारी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ताकि उन्हें कोई इलीगल वे में एक्सेस ना कर सके। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ साइबर अटैक। हमारे कंप्यूटर सिस्टम की प्रोटेक्शन करना ताकि उन पर कोई साइबर अटैक ना हो सके। लाइक साइबर अटैक में इंक्लूडेड है रैंसमवेयर, डीडोस अटैक एंड फिशिंग अटैक, जिनको हम इसी क्लास के लास्ट में डिटेल में सीखने जा रहे हैं। इसके बाद है सेफ गार्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि क्रिटिकल है लाइक हेल्थ केयर सिस्टम या सिक्योरिटी सिस्टम, उनकी प्रोटेक्शन भी बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का रोल है। इसके बाद है मेंटेनिंग बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। जितने भी बिजनेसेस हैं उनमें अगर कंप्यूटर बेस्ड जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उनको स्मूथली चलाने के लिए साइबर सिक्योरिटी हमारे उन तमाम एक्टिविटीज, उन साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करती हैं ताकि वो तमाम एक्टिविटीज स्मूथली कंटिन्यू रहे। उसके बाद है प्रिजर्विंग प्राइवेसी। प्रिजर्विंग प्राइवेसी इज बेसिकली हम ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लाइक हम फेसबुक के ऊपर अपनी पर्सनल डिटेल दे रहे हैं या इस तरह डिफरेंट एप्लीकेशंस पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी है जो कि प्रोटेक्शन करती है ताकि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कोई इलीगल वे में एक्सेस ना करे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स पर। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जो कि कुछ हार्मफुल इंटेंट रखने वाले इंडिविजुअल्स की तरफ से परफॉर्म होता है। अब ये एक्टिविटी करने का मकसद बेसिकली उनका ये होता है ताकि यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा सकें या उसको डैमेज कर सकें या उनकी कंप्यूटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकें। कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहला थ्रेट है मैलवेयर। मैलवेयर बेसिकली एक ब्रॉड कैटेगरी है। ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के जितने मजीद हमारे पास साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर लाई करेंगे। तो मैलवेयर को अगर हम डिफाइन करें तो मैलवेयर्स आर द मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और ये कुछ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जिनका हार्मफुल इंटेंट होता है लाइक हैकर्स, उनकी तरफ से बनाए जाते हैं ताकि लोगों के डाटा को एक्सेस किया जा सके, उसको डैमेज किया जा सके, उनकी पर्सनल डिटेल चुराई जा सके। अब हम बात करते हैं कॉमन टाइप ऑफ मैलवेयर अटैक्स। इसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं वायरस। वायरस बेसिकली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि अपनी रेप्लिकेट कॉपीज तैयार करता है और यूजर्स की फाइल्स को इन्फेक्ट करता जाता है। वायरस हमारे कंप्यूटर में आता है जब हम कोई इन्फेक्टेड फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी हमने कोई यूएसबी ड्राइव अपने कंप्यूटर के साथ लगाई, अगर उस यूएसबी में वायरस होगा और हमने किसी फाइल से इंटरेक्ट किया तो हमारे कंप्यूटर में भी वायरस आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वॉर्म। वॉर्म्स हमारे पास ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जो कि सेम वर्किंग करते हैं लाइक वायरस, यानी कि अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और यूजर्स के कंप्यूटर में जो फाइल स्टोर्ड है उनको डैमेज करप्ट करते जाते हैं। लेकिन वॉर्म्स में मेजर डिफरेंस ये है कि इनको किसी यूजर इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है फैलने के लिए। वायरस हमारे कंप्यूटर में तब आएगा जब हम किसी इन्फेक्टेड फाइल से इंटरेक्ट करेंगे। वॉर्म्स हमारे कंप्यूटर में तब आता है जब नेटवर्क पर मौजूद किसी भी एक कंप्यूटर पर अगर वॉर्म आ जाए तो बाकी कंप्यूटर्स पर भी वॉर्म ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाएगा।
इसके बाद है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसके बनाने का मकसद यूजर्स को स्पाई करना है, उन पर नजर रखना है। जैसे कि की लॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हम कीबोर्ड से जो भी इंटरेक्शन चीजें टाइप करते हैं, की स्ट्रोक्स जो भी इंटर करते हैं, उनको वो रिकॉर्ड करता है और किसी थर्ड पर्सन को पहुंचाता है। अब की लॉगर्स इस तरह के एडवांस भी हैं जो कि यूजर्स की स्क्रीन को कैप्चर करते हैं और उनकी स्क्रीन शॉट्स भी थर्ड पर्सन को ट्रांसमिट करते जाते हैं। तो इन की लॉगर्स के बनाने का मकसद यहाँ देखें क्या है कि यूजर्स को स्पाई करना, उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना। जैसे ही कोई यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड लाइक एंटर करेगा तो वो किसी थर्ड पर्सन, किसी हैकर के पास चला जाएगा और उसको मिसयूज कर सकता है। लेकिन की लॉगर बनाने का पर्पस जो था वो पॉजिटिव था। पॉजिटिव पर्पस ये था कि ये पेरेंट्स की डिमांड पे बनाया गया ताकि वो अपने बच्चों पर नजर रख सके कि वो अपने मोबाइल डिवाइसेस पर क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर है रैनसमवेयर। ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। इसके अंदर क्या होता है कि हैकर किसी यूजर के कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं और उस कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल स्टोर्ड होती हैं उनको इनक्रिप्ट कर देते हैं और इनक्रिप्ट करने के बाद उसके ऊपर लगा देते हैं लॉक, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यानी इस कंप्यूटर यूजर्स के जो फाइल स्टोर्ड है इस कंप्यूटर के अंदर उनको इनक्रिप्ट कर दिया गया। इनक्रिप्ट से मुराद हमारा यहाँ ये है कि उसकी फॉर्मेशन को चेंज कर दिया गया। इनक्रिप्शन को हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसने बस अभी के लिए आपने याद रखना है कंप्यूटर यूजर्स की फाइल को इनक्रिप्ट करना, उसकी फॉर्मेशन को चेंज कर दिया यानी कि, और चेंज करने के बाद उसके ऊपर एक लॉक लगा दिया। अब लॉक को अनलॉक करने के लिए जो की है वो है हैकर के पास। अब हैकर क्या करेगा, इस कंप्यूटर यूजर से रैंसम मांगेगा, तवान मांगेगा ताकि उसको की वो दे और वो अपने डेटा को अनलॉक कर सके। ये आप ऐसे ही अज्यूम करें जैसे कि किडनैपिंग है। किडनैपिंग के अंदर कोई पर्सन को किडनैप किया जाता है और जो किडनैपर्स होते हैं वो उनके घर वालों से एक रैंसम डिमांड करते हैं, तवान मांगते हैं ताकि उसको रिलीज किया जा सके। ऐसे ही हैकर यहाँ कर रहा है, किसी यूजर के कंप्यूटर को उसके अंदर जो फाइल स्टोर्ड है उनको इनक्रिप्ट करके लॉक लगाता है और लॉक लगाने के बाद लॉक को अनलॉक करने के लिए जो की है बेसिकली वो उस हैकर के पास होगी। वो की उनको तब देगा जब वो उसको रैंसम प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें याद रखना है कि ये जरूरी नहीं कि आफ्टर पेइंग द रैंसम, पैसे पे करने के बाद भी आपको वो की प्रोवाइड करता है या नहीं करता। जैसे आपने अक्सर मूवीज में ऑब्जर्व किया होगा कि किडनैपर्स क्या करते हैं, पैसे उस किडनैपर जो होता है बेसिकली उसकी फैमिली से किसी जिसको किडनैप किया पैसे चार्ज भी कर लिए, उसके बाद भी उसको रिलीज नहीं करते, उसको किल कर देते हैं। तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट मैलवेयर अटैक, दैट इज DDoS अटैक या DOS अटैक। अब ये बेसिकली प्रीवियस जितने भी अटैक्स थे उनसे थोड़ा सा हटके है। इसमें आपने फोकस करना है, आप अज्यूम करें कि एक एप्लीकेशन चल रही है, कोई भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया जो इस सर्वर के ऊपर एप्लीकेशन चल रही है। अब इस सर्वर की एक लिमिट होगी, लेट्स सपोज ये सर्वर ऑलमोस्ट 10K को हम अज्यूम करते हैं रिक्वेस्ट को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है। इससे ज्यादा रिक्वेस्ट आने पर उनको ये हैंडल नहीं कर पाता। अब इस अटैक के अंदर क्या होता है कि जो अटैकर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, इस सर्वर के ऊपर, इस कंप्यूटर के ऊपर रैंडमली रिक्वेस्ट जनरेट करके भेजते रहते हैं और ये कंप्यूटर जो होता है उसके बाद जैसे जैसे उस पर रिक्वेस्ट का लोड बढ़ता जाता है ये ऑफलाइन हो जाता है, यानी अपनी वर्किंग स्टॉप कर देता है, वर्किंग को क्विट कर देता है। अब ये दो तरह से होता है, एक DOS अटैक होता है, एक DDoS अटैक होता है। DOS अटैक, DOS जो सिंपल है, इसके अंदर सिंपल आप सोच सकते हैं कि एक अटैकर होगा जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को भी इस्तेमाल कर सकता है या सिंपल अपनी डिवाइस से इस सर्वर के ऊपर जो होगा या इस कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा और कॉन्टिन्यूसली रिक्वेस्ट सेंड करेगा और ये सिस्टम जो है फंक्शनिंग स्टॉप कर देगा। उसके बाद DDoS अटैक के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस जो है बेसिकली इसके अंदर जो हैकर होगा ये कुछ बोट्स का इस्तेमाल करेगा। बोट्स का इस्तेमाल करते हुए इस कंप्यूटर को वो कॉन्टिन्यूसली रिक्वेस्ट भेजता जाएगा जो कि ज्यादा हार्मफुल है बनिस्बत DOS अटैक के। अब जितनी वो कॉन्टिन्यूसली रिक्वेस्ट ट्रांसमिट करता जाएगा उससे क्या होगा कि वो जो सर्वर होगा, वो कंप्यूटर होगा, उन रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा और वो हो जाएगा ऑफलाइन। ये बेसिकली किया जाता है। बेसिकली यहाँ इसको जो अटैक करने वाला है उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन ये किसी पर्सनल क्रिंचेस की वजह से हो सकता है, किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से अटैकर इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि चाहता है कि इस कंपनी या इस ऑर्गेनाइजेशन की तमाम वर्किंग स्टॉप हो जाए।
अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम मूव करते हैं फिशिंग अटैक पर। फिशिंग अटैक के अंदर जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये बेसिकली इम्पर्सोनेट करते हैं ऐसा ट्रस्टेड एंटिटी। अब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हम तक पहुंचाते हैं जो कि ऐसा ट्रस्टेड एंटिटी हमारे लिए होते हैं और हम उनको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक आपके पास एक फेसबुक का रेप्लिकेट पेज आपके पास आया और उस पेज के ऊपर आप क्या करते हैं, अपनी लॉगिन डिटेल, अपना जो यूजर नेम है वो एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे वो डिटेल जो होंगी उस हैकर के पास ट्रांसमिट हो जाएगी। जब आप उस ट्रस्टेड एंटिटी को जो कि इम्पर्सोनेट हुई हुई है बेसिकली किसी साइबर क्रिमिनल ने की है, तो उस पे ऊपर अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे तो वो चली जाएंगी उस हैकर के पास। अब ये दो तरह से होता है, स्पेयर फिशिंग होती है एंड ईमेल फिशिंग होती है। स्पेयर फिशिंग के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी इंडिविजुअल को अटैक किया जाता है और ईमेल फिशिंग के अंदर बेसिकली एक ईमेल के जरिए लोगों को बेसिकली टारगेट किया जाता है और उन्हें कुछ ऐसे लॉगिन पेज या कुछ ऐसी ट्रस्टेड एंटिटीज शो की जाती हैं जिस पर वो अपनी डिटेल एंटर कर सकें। उसके बाद है ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स बेसिकली हमारे पास ये जो नाम है ये ट्रोजन शहर से निकला है जिसमें बेसिकली जर्मन्स ने ट्रोजन हॉर्स की मदद से अटैक किया था। अब ये ट्रोजन हॉर्स एक ओरिजिनल हॉर्स नहीं था, ये लकड़ियों का बना एक घोड़ा था जिसके अंदर कुछ सिपाही छिपे थे जो कि बेसिकली उस शहर के अंदर घुसे और उस शहर के जितने डोर्स थे उनको ओपन किया ताकि मजीद सिपाही उस शहर के अंदर आ सके और उस शहर को उन्होंने अटैक किया था। अब यहाँ देखिए सिपाहियों ने, जर्मन सिपाहियों ने क्या किया था कि एक स्कैम किया था ट्रोजन शहर वालों के साथ। अब ऐसे ही जो हैकर्स होते हैं ये स्कैम करते हैं यूजर्स के साथ। किस तरह का स्कैम करेंगे, अब इसके अंदर वो हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर शो करेंगे, डाउनलोड करने का कहेंगे जो कि ऐसा लगेगा कि हमारे पास ये हमारे बेनिफिशियल सॉफ्टवेयर्स हैं। लाइक आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां लिखा हुआ आ रहा है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है, यहाँ क्लिक करें ताकि वायरस को आप खत्म कर सके। अब यहाँ देखें कि एक इम्पर्सोनेशन हो रही है, एक किसी ओरिजिनल अच्छी चीज की आपको दिखावा दिया जा रहा है, स्कैम किया जा रहा है। आप उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और आपके जो डेटा है उसको या तो करप्ट कर देगा या उसको चुरा लेगा या आपको स्पाई कर सकता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर सुनने के लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं।